दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक 8 वर्षीय बच्ची का रेप और मर्डर हुआ है। मुकदमा दर्ज हो गया, आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में है और हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। कल भी हम यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोगों से बातचीत की थी और कल हमने दुआ की थी भगवान से कि बच्ची की जान बचा ले, लेकिन भगवान को शायद ये दुआ मंजूर नहीं थी और बच्ची की दुखद मौत हो गई। बच्ची सिर्फ 8 या 9 साल की थी ऐसा कहा जा रहा है और उसको किडनैप किया, उसके साथ कुछ गलत किया और जब उसने शोर मचाया तो उसका मर्डर कर दिया। चाकू मारा गया, बेड के अंदर संदूक में बंद कर दिया गया और जब घर वालों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद कई कमरों की तलाशी लेने के बाद इस कमरे की तलाशी ली जो आरोपी का है कमरा, तब जाकर पता चला कि बेड के अंदर एक बक्सा है, बक्से में बच्ची को बंद किया गया है। उसका शरीर लहूलुहान था, चाकू मारा गया था। तब जाकर बच्ची को निकाला गया, फटाफट उसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बच्ची की जान नहीं बच सकी। तो ये वही कमरा है, फ़िलहाल लॉक है। कालू का मकान है, जो आरोपी है कालू है, कोलकाता से फरीदाबाद आया है, ड्यूटी यहाँ पर करता है और इसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसे पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने पकड़ रखा है और कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे उसको सज़ा दी जाएगी कानून के हिसाब से। लेकिन ये जो वारदात हुई है काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी हैरान करने वाली है, काफ़ी दुखद है। तो इसी कमरे के अंदर उसकी डेड बॉडी मिली, एक बक्से में बंद थी और मिट्टी का तेल छिड़क दिया था बक्से पर, शायद उसको जलाने वाला था आरोपी, क्योंकि आरोपी कह रहे नशे में था और नशे में उसने वारदात को अंजाम दिया। सबूत मिटाने के लिए वो डेड बॉडी को जलाने वाला था, लेकिन उससे पहले जब परिवार वालों को शक हुआ, उन्होंने सभी कमरों की तलाशी शुरू की, एक एक करके सभी कमरों की तलाशी ली और इस कमरे में पहुंची। तब बेड के अंदर देखा तो उसका जो उसकी बॉडी थी एक बक्से में बंद मिली। हालांकि थोड़ी सांसें चल रही थी, उसको फटाफट सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। ये है मकान, ये मकान है, देखिए गुड़िया का मकान है और उस मम्मी पापा के साथ वो रहती थी इसी कमरे में। फ़िलहाल ये बंद है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसको सीधा शमशान घाट ले जाएंगे, वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी तक डेड बॉडी पहुंची नहीं, हमने सोचा था डेड बॉडी आएगी, उसके परिजनों से बातचीत करेंगे, लेकिन ना तो उनके पास फ़ोन है, दोनों के पास कोई मोबाइल नंबर है कि उनसे बातचीत हो सके, इसलिए थोड़ा रिपोर्ट बनाने में दिक्कत आई। लेकिन हम क्राइम सीन पर हैं तो हमने सोचा यहाँ से आपको पूरी अपडेट देते हैं। तो ये मकान है गुड़िया का, गुड़िया अपने माँ बाप के साथ यहीं पर रहती है। सिर्फ 8 साल या 9 साल उसकी एज थी और उसके साथ इस तरह की वारदात हो गई, जो काफ़ी दुखद, काफ़ी सोचने वाली, काफ़ी हैरान करने वाली है। बहुत सारे लोग एरिया जानना चाहते हैं। एरिया है सेक्टर 37, अनंगपुर डेयरी के पास। बदरपुर फ्लाईओवर आपने देखा होगा, सराय ख्वाजा मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा, उसके थोड़ा आगे आएंगे सेक्टर 37 का कट आता है और एक कट जाता है अनंगपुर डेयरी की तरफ। कॉर्नर पर आएंगे तो वहीं पर ये जो है 8-10 कमरे बने हुए हैं, वहीं पर एक गरीब लोग किराए का कमरा लेकर रहते हैं। आइए थोड़ा सा बाहर किसी से बातचीत करेंगे, पूछेंगे। तो बहुत दुखद खबर यहाँ से आई है, बच्ची की मौत हो गई, उसके साथ एक बड़ी वारदात हुई, जघन्य वारदात हुई और उसका मर्डर कर दिया गया। गली पूरी सूनी है, यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी। अभी कुछ लोगों ने बताया कि बच्चे डरे हुए हैं, जब से ये वारदात सुनी है बच्चे भी डरे हुए हैं, बच्चे घरों से निकल नहीं रहे हैं, तो ऐसा लोग बता रहे हैं। देखिए ये लोग जैसे कैमरा वगैरह देखते हैं तो यहाँ से हट लेते हैं, क्योंकि ये भी कुछ बातचीत नहीं करना चाहते और ये लोग भी डरे हुए हैं कि कहीं हम कैमरे में। तो आप लोग भाग क्यों रहे हैं? आप जो है, क्योंकि ये वारदात जो है किसी के साथ भी हो सकती है, हो सकता है किसी के साथ भी हो जाए। तो गलत हुआ है कि नहीं ये बताइए बच्ची के साथ? हाँ भैया, तो गलत हुआ ना। हाँ। 8 साल की बच्ची थी, कह रहे हैं उसके साथ रेप भी हुआ, उसका मर्डर भी हो गया, हाँ। चाकू भी मार दिया, बक्से में बंद कर दिया। तो जो आरोपी है, कभी उसको देखा था आप लोगों ने? नहीं, हम तो नहीं कभी देखा, सोचा हम था तो वो इस इधर तरह रहते। की वारदात को अंजाम नहीं, दे कभी देगा? नहीं सोचा कि इस तरह कालू नाम है उसका, हम्म, पीछे ही रहता है। हम सब तो इस गली में रहते तो हैं। बच्ची को अभी नहीं ले आए यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं लाया, अच्छा अच्छा, वैसे ले जाएंगे हम। वहीं से ले जाएंगे शमशान घाट। हाँ, शमशान घाट। तो बाईपास पर शमशान घाट है, हो सकता है कर भी दिया हो, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे घर पे ले आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि माँ बाप के पास कोई फ़ोन नहीं है,
वो बेचारे बिहार से है ना मेरे ख्याल से, हाँ हाँ बिहार। बिहार से बंगाल से हैं। अच्छा, और आरोपी भी बंगाल का है, आरोपी भी हैं? नेपाल का है? सही से बताओ, क्योंकि कोलकाता लोग बता रहे थे। हाँ, वो नेपाल का है और जो लड़की के माँ बाप है वो बंगाल के हैं। नेपाल और बंगाल आसपास पड़ता है। तो लड़की के जो माँ बाप हैं उनको कभी यकीन भी नहीं रहा होगा, कभी शक भी नहीं रहा होगा कि इस तरह की वारदात उनके साथ हो जाएगी। ऐसा कभी कोई नहीं सोच ही नहीं सकता है पहली बार। बिल्कुल सही। और ऐसा इंसान तो शैतान ही होगा पहली बार, ये सब करने से पहले सोचा नहीं होगा। अब वो जो भी किया दारू के नशे में किया, काफी हालत उसकी बुरी कह रहे हैं थी। उसको मिट्टी का तेल छिड़क के वो जलाने वाला भी था। था। और जलाता तो सोचिए आप लोग, आसपास इतने लोग रहते हैं, लेकिन उसका दिमाग पगला गया था जो इस तरह की वारदात भी अंजाम किया और जलाने की कोशिश भी करने वाला था। हालांकि उससे पहले आप लोगों ने ढूंढा होगा, सारे लोगों ने। तो ऐसे में तो घुट के मर गई। वो थोड़ा सांसें रही होगी, थोड़ी चल रही थी, क्योंकि उसका भरोसा नहीं था कि मतलब बच्चे तो कह रहे मुंह में कपड़ा भी उसके डाल दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। तो मतलब आप सोचे कितनी बड़ी हैवानियत। उसको जो है बक्से में बंद किया, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उसके बाद बेड के अंदर जो है जो जगह होती है उसमें डाल दिया और बंद कर दिया कि किसी को पता ना चले। इतनी गर्मी हो रही है, आप सोचिए जिस बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया हो, बक्से में बंद कर दिया गया हो, फिर बेड में बंद कर दिया गया हो, उस पर क्या बीत रही होगी। कितनी बड़ी हैवानियत उसके साथ हुई। आप लोग हैरान हो रहे होंगे ये रिपोर्ट देखकर, लेकिन हम लोग दिखाते हैं ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना घटे। और कोई किसी के मन में पाप है तो वो सुधर जाए, क्योंकि ये आप सोचिए कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देता है, बच्ची की ज़िंदगी चली गई, माँ बाप की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई, बेचारे परेशान होंगे, और उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो भी अब जेल में सड़ेगा। एक ही लड़की थी उनकी अभी। हाँ, एक ही लड़की थी जो है जिसका मर्डर हुआ है, वो माँ बाप की इकलौती थी। तो सोचिए आप लोग, उनकी बच्ची भी चली गई, वो भी जेल में सड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हों। और जो भी शराबी गंजेड़ी भंगेड़ी हैं, जो दारू के नशे में रहते हैं, जो चरस के नशे में रहते हैं, जिनको पता नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं, वो जो है नशा वशा छोड़ें। और नशा करते हैं तो उनके शरीर में अपने आप पाप जागता है, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो भांग का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, चाहे वो अफीम गांजा चरस जिसका भी नशा हो, अगर वो लेते हैं तो उनके अंदर पाप जागता है, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। सब लिमिट में होता है, ठीक है। खाना भी खाओगे लिमिट में खाओगे तो आपका स्वस्थ रखेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा खाओगे तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। ऐसे भी कोई भी चीज़ होती है नशे की तो लिमिट में करता है इंसान तो सही रहता है। फिलहाल आज करता है, हफ्ते में करता है, पर रोज़ करने वाले इंसान का कोई भरोसा नहीं कि आज ये थोड़ा कर रहा है कल ज़्यादा भी कर सकता है। ऐसे इंसानों के क्या बताएं किसी। हमने सुना बच्ची ख़त्म हो गई, आप लोगों ने सुना? हाँ, तो आई यहाँ पे आप लोग जो है, तो गलत हो गया ना, बहुत ही गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। ऐसे को तो बिल्कुल छोड़ा ही ना जाए। हाँ। कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक मिसाल बने। बिल्कुल सही बात है। कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए इन लोगों को, तो ऐसे को तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आज हमारी लड़की होती तो मेरे दिल पे क्या बीतती बाबू। सही बात है। बच्ची तो बच्ची थी, अगर आज कोई सयानी होती तो ये होती कि हाँ उसने कुछ चक्कर था। वो तो 9 साल की बच्ची 9 साल की बच्ची थी। सही हाँ, बात है। उसको का अंदाज है और कि जो हाँ आरोपी है, इसकी भी पत्नी है, और बच्चे बच्ची भी भी। हैं, हाँ। वो मायके गई है, ठीक है। ये घर में अकेला रहा होगा, मन में इसके बुरे विचार आ गए और इस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। तो जो भी हुआ गलत ही गलत हुआ। यहीं रहता था वो। हाँ, वो यहीं रहता था, उसकी पत्नी वहाँ रहती थी कोलकाता वगैरह में, वो गई होगी गर्मी की छुट्टियों में। बाकी जो हुआ है गलत हुआ है, जो भी रिपोर्ट आएगी, जो अपडेट आएगी इस मामले में देंगे। जो आरोपी है उसको पुलिस ने पकड़ रखा है, क्राइम ब्रांच ने पकड़ रखा है, उसको सज़ा दिलाई जाएगी, पूरी सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन जो हुआ गलत हो गया, वो गलत नहीं होना चाहिए था। बस यही कहना है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।